नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है आत्मविश्वास। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। और दोस्तों यकीन मानिए, जो भी काम इस जीवन में आपके अटके हुए हैं वो आपके आत्मविश्वास से ही पूरे होंगे। आत्मविश्वास वो स्किल है, चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, या कहीं आप भाषण दे रहे हो, या आप किसी कंपनी में मार्केटिंग कर रहे हो, या आप किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, या आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हो, तो इस आत्मविश्वास से ही आप सही फैसले ले पाएंगे। आत्मविश्वास आपके हर क्षेत्र में काम आने वाला है। देखिए दोस्तों, आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूं कि आत्मविश्वास क्या होता है। अपने आप पर विश्वास रखो कि मैं किसी को भी मना सकता हूं। आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अंदर से आत्मविश्वास को कैसे जगाना है। दोस्तों, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको राजा बनना है। हर कोई व्यक्ति हर क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं बन सकता, क्योंकि हर व्यक्ति को सब कुछ नहीं आता। हर किसी का हुनर अलग अलग होता है, लेकिन आपको अपनी रुचि के अनुसार एक कार्य का चुनाव करना चाहिए। आपको ऐसे क्षेत्र का चुनाव करना होगा जिसमें आप दूसरों से आगे निकल सको और आपको लगे कि आप उसमें और भी अच्छा कर सकते हो। अगर आप एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो आप उससे जुड़े कोई भी कार्य कर सकते हो। ये क्षेत्र कोई भी हो सकता है, चाहे वे खेल हो, संगीत हो, नृत्य हो, या आपका कोई भी विषय हो। आपको बस एक क्षेत्र पकड़ना है और उसे ही ज़्यादा समय देना है, उसका ज़्यादा अभ्यास करना है। आपको जितना हो सके उसको सीखना है, क्योंकि एक चीज़ में एक्सपर्ट होने से आप भीड़ से अलग दिखोगे। और जो व्यक्ति एक क्षेत्र में स्पेशल हो जाता है उसे दूसरी चीज़ों में कम ज्ञान होने की चिंता नहीं करनी पड़ती। जब आप सचिन तेंदुलकर को ही देख लीजिए, उन्होंने इतना अभ्यास करके क्रिकेट को इतना परफेक्ट बनाया कि उन्हें कभी इस बात की चिंता नहीं हुई कि वह पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। उन्हें पता था कि वो क्रिकेट में अपना बेस्ट दे सकते हैं और सबसे आगे निकल सकते हैं। इसीलिए अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को पहचानें और आज से ही किसी और चीज़ से ज़्यादा इसका अभ्यास करना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में आपको उस क्षेत्र में अपना बढ़ा हुआ आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। दूसरा बिंदु है दोस्तों, गलती करके अपने आप को असफल न माने। डरे नहीं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी गलती ना की हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि व्यक्ति कोई गलती ना करे, क्योंकि गलती होना स्वाभाविक है। अगर कुछ गलती भी हो जाए तो आपको अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने देना है। गलती हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है। यह गलतियां ही हमें बताती है कि हमें कौन सी सावधानियां रखनी है। दोस्तों, गलती हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में योग्यता नहीं है। अगर बिजनेस में घाटा हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिजनेस करना नहीं आता या दोबारा से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो गलतियों को पकड़ कर रखने से अच्छा है गलतियां होने के बाद कोशिश करते रहें। यानी जो भी अनुभव आपको अपने क्षेत्र में मिल रहे हैं उनसे आपको कुछ नया सीखते रहना है। आपकी मानसिकता और आत्मविश्वास हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो मुझे आता है वो मैं करूँगा और जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीखूँगा। दोस्तों, जब भी आप कोई कार्य करते हैं उस काम को करने की आपकी पूरी दक्षता है, लेकिन फिर भी आपके मन में एक डर रहता है कि अगर कहीं असफल हो गए तो क्या होगा। तो दोस्तों, क्या ये सही है? आप पहले ही हार मान चुके हैं। दोस्तों, असफलता के डर से आप कोई कार्य ही शुरू नहीं करेंगे तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? आपको अपना लक्ष्य कैसे हासिल होगा? इसीलिए आप जो भी लक्ष्य लेंगे आपको प्रयास करना होगा, गलतियां करनी होगी। गलतियां 1-2 बार होगी, ऐसा 10 बार होगा। उसके बाद आप अपने ही आप उस काम को करेंगे और ऑटोमेटिक ही आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। मेहनत करते समय आपके मन में कभी भी ये शंका नहीं आनी चाहिए कि अगर मैं असफल हो गया तो मेरा क्या होगा।
आपने महान लोगों का इतिहास पढ़ा होगा। हर कोई कभी ना कभी अपने क्षेत्र में असफल हुए हैं, लेकिन वो कभी इन चीज़ों से डरे नहीं। वो अपना काम करते रहे क्योंकि उन्हें करना था। दोस्तों, आत्मविश्वास हमेशा सही होने से नहीं बल्कि गलत होने से न डरने से आता है। तीसरा बिंदु है दोस्तों, हमेशा अपने संघर्ष और अपनी पिछली उपलब्धियों को याद रखें। अगर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने अतीत को याद रखना होगा। उपलब्धियां चाहे कितनी भी बड़ी हो या छोटी, आप क्लास में फर्स्ट आए हो या आपने स्कूल में टॉप किया हो या और कोई उपलब्धि, आप किसी प्रतियोगिता में अच्छी रैंक पर आए हो, खेल कूद में नंबर 1 आए हो, ऐसी कोई उपलब्धि है तो आपको उसे याद रखना है और आपको सोचना है कि भाई आप किसी से कम नहीं हैं। अपनी छोटी बड़ी उपलब्धियों को, अपने संघर्ष के समय को अपनी डायरी में नोट करके रखिए और जैसे ही आपका आत्मविश्वास टूटने लगे तो अपनी इस डायरी को पढ़िए और उन दिनों को याद कीजिए जब आप सबसे अच्छे हुआ करते थे। आप क्या थे और क्या बनना चाहते थे, आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष किया है। इसीलिए आपका अब यहाँ रुक जाना ठीक नहीं है। कई बार लोग ऐसे समय पर हार मान लेते हैं जब उन्हें सफल होने के लिए बस थोड़ी और मेहनत करनी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको हार नहीं माननी है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप रुक नहीं सकते। देखिए दोस्तों, आपने उस समय भी कमाल के रिजल्ट दिए थे, तो अब भी आप कर सकते हैं। बस थोड़ी मेहनत और करनी है। बस खुद को एक धक्का दो और फिर देखो आपको जीत मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगला बिंदु है दोस्तों, जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जिस काम से आपका कॉन्फिडेंस कम हो उसे बार बार करना है, उसमें हार नहीं माननी है। जैसे कुछ लोगों को स्टेज पर जाने का डर होता है, कुछ व्यक्ति नए इंसान से बात करने से डरते हैं, या फिर आपको कुछ नया करने से डर लगता है, या आपको डर लगता है कि कोई आपका मजाक उड़ाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जो भी एक्टिविटी आपको नर्वस कर रही है उसे बार बार करें, अकेले में प्रैक्टिस करें और तब तक करो जब तक वो आपकी ताकत ना बन जाए और आपका डर दूर ना हो जाए। फिर वही लोग जो आपका मजाक उड़ाते हैं आपके लिए खड़े होकर तालियां बजाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर जीतने आए हैं, हारने नहीं। अगला बिंदु है दोस्तों, बिना तैयारी के मैदान में कभी नहीं उतरना है। जैसे कोई कंपटीशन हो या प्रेजेंटेशन हो, चाहे कोई वाद विवाद हो या कोई परीक्षा या कोई खेल, जहाँ सबकी नज़र इस बात पर होती है कि आप क्या करने जा रहे हो, उस समय उस प्रतियोगिता की पूरी तैयारी और अभ्यास कीजिए। अपना पूरा दम लगा दीजिए। आपको अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी है। नतीजा कुछ भी हो, आपको यही सुनने को मिलेगा कि आपने कमाल की मेहनत की है और फिर कोई आपकी तैयारी पर उंगली नहीं उठाएगा। ऐसी तैयारी के साथ मैदान में उतरिए कि आपका आत्मविश्वास देखकर विरोधी हार जाएं, सबको लगे कि इस बंदे ने बहुत मेहनत की है। अपनी तैयारी ऐसी रखें कि हारने के बाद भी लोग आपके लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएं। दोस्तों, आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रातों रात बढ़ जाएगी। इसे बढ़ाने के लिए समय, धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है और इसके लिए आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई है। तो शॉर्ट में इन पॉइंट्स को मैं फिर से आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, किसी एक क्षेत्र के बादशाह बने। पॉइंट नंबर 2, कभी भी गलतियाँ करने और असफलता से ना डरें। पॉइंट नंबर 3, अपने संघर्षों और पिछली उपलब्धियों को हमेशा याद रखें। पॉइंट नंबर 4, जिस काम से आपका आत्मविश्वास कम हो उस कार्य को बार बार करें। पॉइंट नंबर 5, खास मौक़ों पर खास तैयारी करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप इतने मजबूत बन जाएंगे कि आप हर चुनौती का हिम्मत से सामना कर पाएंगे और आपका नाम रोशन कर पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।